लेट्स सी द क्वेश्चन। हमारे सामने एक क्वेश्चन है, द आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ एन एलिमेंट आर 275 एंड 86 किलो कैलोरी पर मोल रेस्पेक्टिवली। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉर दिस एलिमेंट ऑन फॉलोइंग स्केल विल बी। हमें क्या दिया है, दो स्पीशीज की हमें आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो डेटा है वो हमें दिया है 275 और 86 किलो कैलोरी पर मोल में, और हमें क्या निकालनी है, पोलिंग स्केल पे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी। यानी इसका मतलब सबसे पहली बात, कंसेप्ट यूज क्या हो रहा है, कंसेप्ट यूज हो रहा है टू कैलकुलेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ पॉलिंग स्केल। हमें पॉलिंग स्केल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बतानी है, और पॉलिंग स्केल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताने के लिए हम क्या यूज करेंगे, मुलिकन स्केल का फॉर्मूला, जो कि मुलिकन स्केल होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, वो बताती है IE प्लस EA का जो एवरेज होगा, आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो एवरेज होगा डिवाइड बाय 2, ये हमें क्या देगा, मुलिकन देगा। बट यहां पर ये जो यूनिट्स होती हैं, वेयर आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो वैल्यूज होती हैं, वो हम किस में लिखते हैं, वो हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, हम इसको क्या करते हैं, लिखते हैं। मगर क्वेश्चन में जो डेटा दिया है वो किसका दिया है, किलो कैलोरी पर मोल का डेटा दिया है। तो सबसे पहली बात तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, और हम जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम के अंदर हमारे पास 23.06 किलो कैलोरी पर मोल होता है। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम के अंदर हमारे पास 23.06 क्या होता है, किलो कैलोरी पर मोल होता है। अब हमें क्या करना है, 1 किलो कैलोरी पर मोल के लिए वैल्यू निकालनी है। 23.06 किलो कैलोरी पर मोल में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होता है, तो एक में क्या हो जाएगा, 1/23.06। इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 0.043 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम निकल के आएंगे। ठीक है, ये हमारा किस में हो गया, 1 किलो कैलोरी पर मोल में हो गया। तो इसी तरीके से हम एक बार निकाल सकते हैं 275 किलो कैलोरी पर मोल के अंदर, इसमें कितना हो जाएगा, 275 डिवाइड बाय 23.06, इतना क्या आएगा हमारे पास, किलो कैलोरी पर मोल आएगा। या फिर आप ऐसा करिए, इसको लिख दीजिए 275 और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.043 से, इतना क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। जैसे ही आप इसको सोल्व करेंगे, ये आपको डिजिट निकाल के देगा 11.825 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, ऐसे ही आगे बढ़िए। 275 हमने कन्वर्ट कर दिया, दूसरा हमारे पास है 86। जब 1 किलो कैलोरी पर मोल में 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होते हैं, तो 86 किलो कैलोरी पर मोल में हमारे पास 86 इंटू 0.043, जैसे ही आप इसको सोल्व करेंगे, ये आपको डिजिट निकाल के देगा 3.69 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, अब दोनों वैल्यू क्या हमारी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में आ गई है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में आने के बाद हम इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे, और जरा हम पहले मुलिकन स्केल का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मुलिकन स्केल क्या होती है, IE प्लस EA, और ये दोनों वैल्यू हम किस में पुट करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पुट करेंगे, डिवाइड कर देंगे इसको 2 से। तो अभी हमने वैल्यू निकाली थी, ये वैल्यू कितनी निकल के आई थी, 11.825 प्लस 3.69, 11.825 प्लस 3.69, इसको डिवाइड कर दो 2 से। जैसे ही आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ये आपके सामने रिजल्ट निकाल कर लेकर आएगा, ये रिजल्ट कुछ आएगा करीब 7.76 के आसपास, 7.76 के आसपास आएगा मुलिकन स्केल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और हम जानते हैं, अब मुलिकन से हमें क्या करना है, पॉलिंग स्केल में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो हम जानते हैं पॉलिंग स्केल की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, वो मुलिकन स्केल में 2.8 को डिवाइड करने से निकल जाती है। ठीक है, अब मुलिकन स्केल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी आई है, 7.76, इसको जरा 2.8 से डिवाइड करो, तो ये आपको नियरली आंसर निकाल के देगा 2.77 के अप्रोक्स। ठीक है, 2.77 के अप्रोक्स आपको आंसर निकाल के देगा, जिसको और राउंड ऑफ करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2.8, जो कि अपना क्या दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी हमें क्या दे रखा है, 2.8 ही दे रखा है। ठीक है, तो यानी बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा।